गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? मेरी चैम्पियंस, आपका क्या हाल चाल है? मस्त है? ऑल चैम्पियंस आर गुड। ओके, सो दोस्तों, अपने किए गए कमिटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने बोला था जैसा कि मैं डेली आपके समक्ष उपलब्ध होऊंगा, और इन्हीं डेली उपस्थित होने के क्रम में आज वोकैब ही मैं इंग्लिश में कराऊंगा। और आज वोकैब कराने के बाद कल के सेशंस में जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे वो ग्रामेटिकल पोर्शन होगा। और मैं आपको अभी बता दूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, मेरा जो सेशन होगा क्वेश्चन टैग से स्टार्टिंग करेंगे। मैंने बहुत कुछ सोचा समझा ताकि आप लोग को आसान टॉपिक से एंट्री कराया जाए। तो क्वेश्चन टैग से मेरा शुरुआत होगा, और मैं आपको रियलिटी के साथ बता रहा हूँ दोस्तों। 4 क्लास में मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। एक प्रॉमिस अलग चीज़ होता है, चैलेंज अलग चीज़ होता है। 4 दिन की क्लास करने के बाद KBS की बात कर रहा हूँ मैं, स्पेशली फोकस्ड में अनाउंस कर रहा हूँ आप सभी को कि मैं स्पेशली फोकस्ड हूँ टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए। और टीचिंग एग्जामिनेशंस में अभी जो रिसेंट सिचुएशंस में रहा है वो है KBS और सुपरटेट। मैं इसी को टारगेट करा के चल रहा हूँ। लेकिन CGL हो, बैंक PO हो, कहीं भी अगर क्वेश्चन टैग बना होगा, अगर आप उसको बनाने में अक्षम होंगे तो ये मेरी असफलता होगी। बस इतना बहुत काफ़ी है। जब मैं पढ़ा लूँगा उसके बाद आप चेक करिएगा। आज के वोकैब में आपको खुद दिखेगा कि कितने सारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स मैंने कल कराए थे। और आप लोग जो वोकैब जो तैयार करते हो, जो भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स तैयार करते हो, बहुत रॉन्ग मेथड से स्टडी करके करते हो। एक पढ़ते हो, एक हटाते हो, एक पढ़ते हो, सारे निकाल दो। एस से पढ़ोगे, जैसे आप खुद सोचो, एस से पढ़ोगे तो एस वाला तो डी में भी एप्लीकेबल होगा। तो आप किसी एक सीरीज को जब कर लेते हैं तो सोच लीजिए 90% आपने एंटोनिम सिनोनिम्स अर्थात वोकैब पे अपने कब्जा कर लिया है। इस टाइप से मतलब होता है। अभी मैं डी सीरीज को जब मैं कंप्लीट कराऊंगा, जब मैं और सीरीज स्टार्ट करूंगा तो आप देखिएगा कितना मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने एम स्टार्ट कर दिया, तो कल ही आप लोगों ने पढ़ा था मौन, मॉर्न, बेमौन, लेमेंट कर जाना, रिग्रेट कर जाना, ये सब पढ़ा था आपने। बस उसी क्रम में आइए दोस्तों, विदाउट टाइम का वेस्टिंग नहीं करेंगे हम, और विदाउट हेजिटेशंस इस पर एक बार हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, ध्यान से सुनना। आज देखो आप, मेरे हर वर्ड का कुछ सेंस होगा लाने का। ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी मार्केट से कुछ भी उठा लिया, कुछ भी नोट्स उठा लिया। मैं मार्केट के नोट्स को बहुत कम प्रेफर करता हूँ। एक रियलिटी के साथ बता दे रहा हूँ आपको, बात समझ गए आप? और सबसे बड़ी बात क्या है कि पढ़ने के तरीके में कुछ आपको लोग बोलता है ना कि सिर्फ GK और GS में ही करंट अफेयर्स होता है। अरे नहीं, हर सब्जेक्ट में करंट अफेयर्स होता है। यहाँ तक कि पर्सनल लाइफ में भी करंट अफेयर्स इंटरफेयर करता है। तो नहीं पता होगा, रिसेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप लोग डिसीजन लेते हो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, फैमिली में क्या डिसीजन लेना है, सब रिसेंट सिचुएशंस पर होता है। वो भी करंट है, समझो। यहाँ पर आपने भी देखा होगा, भारत में नहीं पूरे विश्व में पैंडेमिक सिचुएशंस क्रिएट थी। कोरोना, अभी वर्तमान में डेंगू का प्रकोप चल रहा है। ये क्या है? ये नेचुरल कैलामिटी है, ये प्राकृतिक आपदा है, ये डिजास्टर है एक। अब जब ज्योग्राफी का सेगमेंट पढ़ाएंगे तो वहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा आपको, आपदा प्रबंधन। दोस्तों, आपदा को समाप्त नहीं किया जा सकता है, आपदा को मैनेज किया जाता है, मैनेजमेंट। इसीलिए डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक है। समझ में आपको? समझिए, इस प्राकृतिक आपदा के सेंस को मैंने कहाँ से उठाया, इसको समझने की कोशिश करो। अभी जैसे वर्तमान में जो डिजास्टर्स का माहौल क्रिएट होता है, जैसे कहीं आप देखो लैंड स्लाइड कर जाता है हिल एरिया में, वो प्राकृतिक आपदा है। ठीक, कहीं ड्रॉट आ जाता है, मतलब सूखा आ जाता है, तो कहीं फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाता है।
ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। कोरोना जैसी महामारी, क्लाइमेटिक चेंज अर्थात जलवायु परिवर्तन दशाओं के कारण वर्तमान में क्या है, ये सारी प्रवृत्तियां हैं। इसलिए उस टाइप से देखो करंट अफेयर्स है, इसलिए टर्म वहाँ से निकाल के मैं लाता हूँ, इसलिए आप समझो। अब आते हैं अब अपने मेन टॉपिक पे, इंग्लिश पे। सब्जेक्ट के इतर विषयांतर नहीं होना है। पहला है डिजास्टरस। डिजास्टर का मतलब होता है दोस्तों प्राकृतिक आपदा, और प्राकृतिक आपदा का जो सबसे पॉपुलर वर्ड है जिसको आप लोग अच्छे से जानते हैं, एडवर्स कंडीशन डेवलप हो जाना। जैसे बोलते हो आप लोग एडवर्स कंडीशन अभी वर्तमान में है, मेरे लिए, मेरे से जैसा मैं चाहता हूँ इससे विपरीत दशाएं मेरे अनुकूल हैं। बात समझ गए? इसलिए पहला डिजास्टर्स का सेंस होता है एडवर्सिटी। दिख रहा है आपको? प्लीज कमेंट करिएगा अवश्य। दिख रहा है ना आपको? ओके, तो पहला है एडवर्स कंडीशंस, एडवर्सिटी। ओके, उसके बाद आप खुद सोचो, जब आपदा आती है तो लोग अवाक हो जाते हैं। ठीक, इसको याद कैसे करना है? अवाक हो जाना, हैवाक। इसलिए सेकंड्स क्या बना? हैवाक हो जाना। आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक, तीसरा है कैटेस्ट्रॉफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, किसी को जल्दी पता नहीं होता है, इसलिए कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी क्या है? सिनोनिम्स है डिजास्टर्स का या डिजास्टर का। तो पहला क्या मिला आपको? एडवर्स कंडीशन डेवलप हो गया। फिर हमने अवाक हो गए, हैवाक, कैटेस्ट्रॉफी। और कैटेस्ट्रॉफी के साथ सबसे पॉपुलर वर्ड आज के समय में वर्तमान में है कैलेमिटी। ओके, होस्टैलिटी। ठीक, मिसफॉर्च्यून। देखो मिसफॉर्च्यून को कैसे याद रखोगे? देखो दोस्तों, आप लोग डेली यूज़ करते हो फॉर्च्यून, घर में यूज होता ही होगा। ठीक, या फॉर्च्यून्स या मस्टर्ड ऑयल के रूप में फॉर्च्यून्स का इस्तेमाल, या रिफाइंड के रूप में फॉर्च्यून्स का इस्तेमाल करते होंगे आप लोग ज़रूर। जब आपके पास आपदा आ जाएगी, जब घर में कोई आपदा की सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगी आपके समक्ष, तो आपके घर में वो फॉर्च्यून डेली आएगा? नहीं आएगा। तो आप फॉर्च्यून को क्या करोगे? मिस करोगे। इसलिए मिस फॉर्च्यून, आपदा की सिचुएशंस में फॉर्च्यून्स को मिस करना, इस टाइप से याद कर सकते हैं। ओके, तो आपको मैंने डिजास्टर्स का मैंने आपको सिनोनिम समझाया। अब देखो दोस्तों एंटोनिम्स क्या है। मेरे पास आपदा आई और इस आपदा की वजह अगर मुझे समृद्धि प्राप्त हो जाए, धन ही धन आ जाए, बाढ़ ना आए फसल लहलहा जाए, सूखा ना आए फसल लहलहा जाए, प्राकृतिक कोरोना जैसी महामारी ही ना आए, क्या है? समृद्धि का कारण है। जो इंसान अपने पैसे को कोरोना जैसी पेंडेमिक सिचुएशंस में अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता होगा, वो इंसान अपनी समृद्धि के लिए लगाएगा। इसलिए इसका विपरीत कंडीशंस क्या है? प्राकृतिक आपदा का सेंस होता है, इसका अपोजिट समृद्धि। प्रॉस्पेरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द। आप लोग बोलना, मैं समृद्ध होना चाहता हूं, मैं प्रॉस्पर होना चाहता हूं। ठीक, आप खुद समझो, जब तक जो दो इंसान एक दूसरे से परस्पर संबंधित नहीं होगा तब तक उसका ग्रोथ नहीं हो सकता। इसलिए प्रॉस्पर, परस्पर, लिंक कुछ बैठाना है, प्रॉस्पर परस्पर, इसलिए प्रॉस्पेरिटी। ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि सर आपने इसको क्यों लिख दिया। हैप्पीनेस, ठीक, समृद्धि आना, खुशी आना, खुशी भी एक प्रकार की समृद्धि है। ठीक है, तीसरा है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस इंपॉर्टेंट वर्ड है। और आपदा की बजाय अगर आपको वरदान मिल जाए, बोन मिल जाए, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो आपको देखो डिजास्टर्स का सेंस पता चला, कैलेमिटी, कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी के बाद मैंने आपको समझाया, क्या लिख रहे हैं आप सर? जियोपॉडी का सेंस क्या होगा? ओके, स्पेलिंग क्या है आपकी? आपने क्या लिखा है? जियोपॉडी। देखिए दोस्तों, एक वर्ड आया है, मैं इस वर्ड को यहाँ लिख रहा हूँ, फिर मैं मिटा दूंगा। GEOPARDY, जियोपॉडी, यही है ना? हाँ,
शिवम सिंह, आपका कमेंट आ रहा है कि सर जियोपर्डी का सेंस क्या होगा। तो मिस्टर शिवम, मैं आपको बता दूं, ये कोई वर्ड नहीं होता, जियोपर्डी कोई वर्ड नहीं होता है। जो वर्ड होता है, आप जरा अपने करेक्शंस करिए, जी नहीं होता है यहाँ पर, जी होता है, जियोपर्डी। ओके, यही होता है। यस यस, ओके। तो दोस्तों जियोपर्डी का सेंस होता है, बहुत प्रचलित इस समय चल रहा है, जियोपर्डी का मतलब होता है डेंजर, खतरा, खतरनाक। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हो सकता है पेरिल, पेरिलियस, डेंजर। इसका एंटोनिम्स हो सकता है सेफ, सेफ्टी, प्रोटेक्ट। ओके, समझ में आपको? इसका अर्थ होता है खतरा। खतरा का सिनोनिम्स पेरिल, PERIL। इसको आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं पेरिल, पेरिलियस। ठीक, ये दोनों वर्ड बहुत पॉपुलर हैं। तो जो अभी मैं आपको करा रहा हूँ ना, इसी पे आप ध्यान दें, आगे ये सारे टर्म्स आएंगे तो मैं आपको कराऊंगा। तो दोस्तों आपको डिजास्टर समझ में आया होगा। ओके, अब आते हैं अगला, डिराइड करना। डिराइड, आप लोग देखिए हर जगह आप लोग डिराइड करते हैं, ससुराल में भैया की साली से होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हक मतलब हक है तो आप मजाक ही करो, लेकिन है एक पॉपुलर टर्म है कि हाँ साली से मजाक किया जा सकता है, तो कर सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आइए दोस्तों देखो यहाँ पर डिराइड वर्ड, आज के बाद हम कभी भी मजाक वर्ड को फनी मोमेंट्स के साथ नहीं बात करेंगे। डिराइड करना, डिराइड विथ टुगेदर टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ मजाक करना। ठीक है, डिराइड मतलब मजाक बनाना। मॉक, MOCK। आप लोग एग्ज़ाम जो मेन एग्ज़ाम देते हो, जैसे मान के चलो आपने सुपर टेट का एग्ज़ाम दिया, देने वाले हो, सुपर टेट के पहले किसी कोचिंग संस्थान ने एक मॉक टेस्ट, मतलब अपने यहाँ चलाने का प्रक्रिया सोचा कि मेरे यहाँ मॉक टेस्ट चल रहा है, आप आकर के पार्टिसिपेट हो सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल क्या है आपका? सुपर टेट जो परीक्षा भवन, जो आयोग, जो PNP द्वारा जो पेपर बनाया जाएगा, उसमें आप जो पार्टिसिपेट होंगे वो हकीकत है। उसके पहले आपने क्या किया? फिर जो मॉक दे रहे थे, मजाक कर रहे थे। ऐसे याद रख लेना, मॉक का सेंस ओरिजिनल मजाक करना होता है। ठीक है, मॉक, किसी को टॉन्ट मारना, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। कल मैंने एक वर्ड लिखा था, यहाँ जीर लिखा हूँ, यहाँ मैंने चीर लिखा था। चीर मतलब होता है प्रशंसा करना, खुश रहना, इसी का अपोजिट है जिर। ठीक है, तो इस वर्ड को आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो जीर हो गया, और रिडिक्यूल, और एक होता है इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है किसी का अनुसरण करना, नकल करना। इमिटेटिव कल्चर आजकल डेवलप हो गया है। ठीक है, अनुसरण वाली संस्कृति का डेवलपमेंट हो गया। जैसे हम लोग वेस्टर्न कल्चर्स का इमिटेट कर रहे हैं वेस्टर्न कल्चर को, नकल कर रहे हैं। समझ गया? तो इमिटेट करना मतलब मजाक बनाना ही होता है। ठीक है, उसका सेंस वही निकल के आता है। तो इसका अपोजिट क्या होगा दोस्तों? प्रोत्साहित करना। मजाक बनाने की जगह अगर मैं उसका प्रोत्साहन करूं, उसको इनकरेज करूं, तो पहला ही वर्ड है इनकरेज। इसमें सबसे वर्ड इंपॉर्टेंट है दोस्तों फॉस्टर। फॉस्टर, आगे बढ़ाना। ठीक है, आप लोग सोचते हो फास्ट मतलब तेज चलना, बस उसी से लिंक बनाए रहो। फॉस्टर, उसको किसी को आगे बढ़ाना, किसी को इंस्पायर करना, किसी को मोटिवेट करना, ये क्या कहलाता है? प्रोत्साहन देना। तो डिराइड का मतलब होता है मजाक बनाना, मॉक करना, टोंट मारना। बात समझ रहे हो? मॉक करना, टोंट मारना, इमिटेट करना, जीर करना, रिडिक्यूल करना। ओके, अब आता है अगला, डेफिशिएंट। दोस्तों इसी से CGL में एक बार प्रश्न पूछा, स्कैरसिटी क्या है? बहुत लोग मतलब इस क्वेश्चंस को गलत करके चले आते हैं, इसलिए मैंने इस टर्म को उठाया। डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी। ठीक, और इसको KBS में भी 2016 में शायद पेपर में यही वर्ड था, स्कैरसिटी। ठीक, और इसका अपोजिट लिखा था एडिक्वेट। तो बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। ठीक है, और मतलब एक इसी से मिलता जुलता है, स्केयर करके आप लोग सुने होंगे, डरना, उससे मत सोचिएगा।
स्कैर्सिटी, स्कैंटी, इनएडिक्वेट, बहुत अच्छा वर्ड लगता है मुझे ये, इनएडिक्वेट हो जाना, अपर्याप्त हो जाना। मतलब पर्याप्त कोई चीज़ हो जाता है तो उसको हम सेटाइटी बोलते हैं। जैसे पर्याप्त का मतलब क्या है, जैसे आपके घर पे कोई मेहमान आया, खाना खा रहा है, ठीक, उसका पेट भर चुका है, उसे कह रहे हो एक और रोटी खा लो, बोल रहा है बस बहुतायत, सेटाइटी हो जाना, मतलब हद से ज़्यादा हो जाएगा, सेटाइटी बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो बस उसी को थोड़ा सा समझता है। इनएडुकेट, अपर्याप्त, पर्याप्त ही नहीं है ही नहीं, उसके पास कमी है किसी चीज़ की। लेस लाइक, बहुत सिंपल है, इसको तो आप लोग कर ही लेंगे। लेस हो गया, लैक हो गया, आपको याद क्या रखना है, स्कैर्सिटी, स्कैंटी, इनएडुकेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड डेफिशिएंट। ठीक, स्कैंटी, डेफिशिएंट, स्कैंटी, डेफिशिएंट, याद रखिएगा। स्कैर्सिटी, डेफिशिएंट, इनएडिक्वेट, डेफिशिएंट, लेस, डेफिशिएंट, लैक, डेफिशिएंट, ऐसे पढ़ने का तरीका करो। ठीक है। एंटोनिम्स होता है अधिक होना, कमी का मतलब अधिक होना, अधिक का मतलब पर्याप्त हो जाना। एक अच्छा वर्ड है, सीजीएल में यही क्वेश्चन आया था, डेफिशिएंट तो नहीं लिखा हुआ था, वहाँ स्कैंटी लिखा था और स्कैंटी का अपोजिट पूछा हुआ था, वहाँ ऑप्शन में था बस प्लीथोरा। प्लीथोरा मतलब प्लीज़ थोड़ा और दे दो, मतलब और अधिक चाहिए उसको, बहुतायत मात्रा में उसको चाहिए। ऐसे पढ़ लो, प्लीज़ थोड़ा और दे दो, मतलब उसको और चाहिए, बहुतायत, अधिक होना, प्लीथोरा। एबेंडेंट, आसान है, एबेंडेंट, प्लीथोरा, प्लीज थोड़ा। एम्पल, मोस्ट अच्छा वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड, सीटेड में आया हुआ है एम्पल। सफिशिएंट हो जाना, सफिशिएंट हो जाना, सेटाइटी हो जाना, बहुत मुझे सबसे अच्छा वर्ड अभी तक ये लगा और ये लगा, सेटाइटी हो जाना। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। प्लेंटीफुल हो जाना, कॉपियस हो जाना, बॉन्टीफुल हो जाना। देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा मैंने इसी का नाम लिखा है क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है केबीएस का, सुपरटेट का, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आता है, इसलिए कुछ नॉर्मल्स वर्ड कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटोनिम्स करने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड उसका सिनोनिम्स निकालो ताकि आसान हो जाए। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। अब लास्ट वर्ड आते हैं दोस्तों, डेस्पिकेबल करना, किसी व्यक्ति का निंदा करना, सॉरी रियली सॉरी। डेस्पिकेबल का सेंस होता है दोस्तों कोई चीज़ व्यर्थ हो जाना, निंदनीय कार्य, इस टाइप से निंदनीय के सेंस में यूज़ किया जाता है ना। डेस्पिकेबल वर्क, निंदनीय कार्य, जैसे डेस्पिकेबल क्राइम, निंदनीय अपराध। ठीक है, लेकिन जनरली आजकल हम लोग जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो बोलते हैं हीनियस क्राइम, निंदनीय अपराध। इसलिए डेस्पिकेबल का मतलब होता है व्यर्थ या निंदनीय। और दोस्तों इसका जो पहला जो सिनोनिम्स होता है उसको बोलते हैं हीनियस। इसको जोड़ो, हीनियस क्राइम, हीनियस वर्क, डेस्पिकेबल वर्क। ठीक, डिस्पिकेबल फूड, व्यर्थ खाना है, इस टाइप से बोलो। ऑब्नॉक्सियस, सबसे अच्छा। हेटरेटेड मतलब घृणा करना। अब देखो इसको, किसी का निंदनीय मतलब कोई निंदनीय कार्य कर रहा है, मतलब कार्य कैसे कर सकता है आप खुद सोचो। किसी को लाइक कर रहा है, वो आके डिसलाइक कर रहा है, ये निंदनीय कार्य है। डिसरिस्पेक्ट करना, डिसलाइक करना, ये सारे वर्ड आ सकते हैं। मैंने यहाँ बहुत कम ही वर्ड लिखा है, ठीक है। डिसरिगार्ड करना आप लिख सकते हैं वहाँ पर, डिसलाइक करना, डिसरिस्पेक्ट करना, बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड लिखे हैं, हेटरेटेड और डिसरिगार्ड करना। देखो दोस्तों एक बात बताऊं आपको, जब इतने आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स जब कर लोगे और आपकी जुबान पर हो जाएगा तो आप एग्जाम में गेस से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान के चलो आपको डेस्पिकेबल पता है, आपको पता है डेस्पिकेबल का मतलब होता है निंदनीय। अगर ऑप्शन में आ गया रिस्पेक्टेबल, आप पकड़ लोगे ना। निंदनीय मतलब क्या, किसी का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, ऐसे आप कनेक्ट कर लोगे। तो छोटा मोटा वर्ड लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसे जब इतना आप ग्रामेटिकल पोर्शन को पढ़ोगे ना तो आपको छोटा वर्ड ऑटोमेटिक आपकी जुबान पे आने लगेंगे। व्यर्थ या निंदनीय से अच्छा है किसी को पसंद करना,
डिसेंट बोलते हैं ना, डिसेंट पीस है सर। किसी मॉल में जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो बोलते हैं डिसेंट पीस, अच्छा कपड़ा, ये मुझे पसंद है। इसलिए डेस्पिकेबल का पहला वर्ड मैंने डिसेंट का, हाँ देखिए यहाँ डिसेंट लिखा हुआ है, डिसेंट, रिगॉर्ड, ऑनरेबल। हॉनरेबल नहीं होता है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, एक बात याद रखो, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। इसलिए सेंटेंस का प्रोनाउंसिएशन आप अच्छे से करिए। ऑनरेबल, ठीक है। कैमराड्राई, रिस्पेक्टेबल, इसको याद नहीं करिएगा क्योंकि ये खुद ही टफ है अपने आप में, लेकिन जितना वर्ड मैंने अभी तक कराया लगभग ये वर्ड मुझे लगता है 50 से 55 के बीच में है। कल मैंने 40 कराया। अप्रॉक्स अगर मैं बात करूं तो आपसे मैंने लगभग 100 वर्ड के साथ मैंने काम किया 2 दिनों में। आपको बताइए किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना टॉपिक, बताइए। फिर से एक लोगों ने, क्या है क्वेश्चन सर, फास्टिडियस का सेंस क्या होगा? देखो दोस्तों, मैं आपसे बार बार बोला वोकैब का क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, इसलिए डी वाला सेगमेंट करा रहा हूँ। अभी इसी को आप कर लो। फास्टिडियस का मतलब होता है नखड़ाबाज, जैसे फास्टिडियस वाइफ होती हैं, नखड़ेबाज, नखड़ा, हर बात पे नखड़ा फैला लेना, फास्टिडियस वाइफ, फास्टिडियस पर्सन, ठीक है। फास्टिडियस का सेंस होता है नखड़ा करना, है ना, तनिक मिजाज टाइप का, मतलब तुरंत नखड़ा हो जाना, तुरंत खुश हो जाना, ये नखड़ेबाज फास्टिडियस लोग का कार्य होता है, ठीक है। समझ में आया? ओके। और कोई क्वेश्चन आपका नहीं है ना? ये आपका तैयार हो गया है, आप इससे बिल्कुल अच्छे से तैयार करिए मिस्टर शिवम जी, ओके। तो आपको, मुझे लगता है ये पूरा आपका तैयार हो जाना चाहिए। और दोस्तों ये इसमें कोई भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा, आप ऐसे ही बोलते रहिएगा जैसे डिजास्ट्रस है, कैलेमिटी है, कैटेस्ट्रॉफी है ना, उसके साथ विपत्ति की सिचुएशंस, एडवर्स कंडीशन डेवलप हो गई, ऐसे पढ़िएगा। हैवाक, अवाक हो जाना, हॉस्टैलिटी हो जाना, मैंने बोला था फॉर्च्यून है मिस करना, मिस फॉर्च्यून। जब एक बार 2 बार आपके वर्ड से, आपकी जुबान से जब गुजरा रहेगा ना, तो पेपर में ऑटोमेटिक क्लिक कर जाता है, अरे यार कैलेमिटी पे मैंने पढ़ा हुआ था। आप सोचो आपके एग्जाम में ये थोड़े नहीं लिख के देगा सिर्फ कि डिजास्टर्स का ये क्या है, आपको दे सकता है हैवाक, हैवाक का सिनोनिम्स बताओ, इतना आपको पता है। एडवर्स का सिनोनिम्स बताओ, सारी चीज़ बताओ। हॉस्टैलिटी का सिनोनिम्स बताओ, सब चीज़ बता सकते हैं। इधर दे सकता है फॉस्टर का सिनोनिम्स बताओ, और ये पूछा भी है। फॉस्टर मतलब क्या? किसी चीज़ को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित के बजाय हम निंदा कर देंगे। और मैंने भी बोला था मजाक कराना, मॉक करना, टोंट मारना, इमिटेट करना, किसी का अगर नकल भी करोगे ना तो भी मजाक बनाना है। जैसे मान के चलो कोई घर में बहू है, बेटी है, भाभी हैं, भैया हैं, किसी का भी आप अगर इमिटेट करने लगो, नकल करने लगो, मतलब उसका मज़ा ले रहे हो। आज देखिए लोग मिमिक्री करते हैं, ये क्या है? मॉक करते हैं उसका, है ना, डिराइड करते हैं। इसलिए चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। ये जो कल्चर डेवलप हो रहा है ना, वहीं से सारे वर्ड्स फॉर्मेट होके आते हैं। मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट अवश्य करूँगा अब कि प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि मेरे मेहनत का रिजल्ट आप सब हो। और अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आप सोचो आप किस ऊंचाई पे खड़े होंगे और कहाँ होंगे, और आपकी दशा और दिशा किस लेवल पे खड़ी होगी। तो दोस्तों उस मेहनत के पीछे, मतलब आपको सफल कराने के लिए अगर मैं इतना वर्क कर रहा हूँ तो उसका मुझे कुछ ना कुछ आपका क्रेडिट बनता है कि कम से कम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए भी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ओके दोस्तों, कल मिलते हैं फिर से इंग्लिश की नई श्रृंखला के साथ। और उसमें दोस्तों जो कल से मेरा टॉपिक ग्रामेटिकल का पोर्शन स्टार्ट होगा, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी बिल्कुल बुक्स नहीं बनाया, मतलब कोई नोट्स नहीं बनाया, देखो कोई बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग KBS और PRT के लिए और सुपर टेट के लिए बुक्स पढ़ेंगे ना तो आप शहीद हो जाओगे। इसलिए जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसको आप तन्मयता के साथ ग्रहण करिए। और कल मैं स्टार्ट करूँगा टॉपिक, और वो मेरा टॉपिक होगा क्वेश्चन टैग। आप देखिएगा, मैं आपको अभी मैं थोड़ा सा बस सरप्राइज़ दे दूँ
जैसे बोलते हैं ना अचानक से सरप्राइज देना, एस्टॉलिशमेंट, एस्टॉलिशमेंट करना, अचानक से सरप्राइज देना किसी को, एस्टॉनिशमेंट। ओके, अब समझो, मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये क्वेश्चन टैग लोग लगभग 10 से 12 दिन में समाप्त करते हैं और तभी बच्चे को कन्फ्यूजन क्रिएट होता रहता है। इस क्वेश्चन टैग को मैं आपको कल 5 मिनट में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। कोई रूल नहीं, कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन मेरे पढ़ाने के तरीके आपको कल वाकई में कल समझ में आएंगे। और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, CGL हो, PO हो, बैंक PO, जहाँ जहाँ इंग्लिश हो, ठीक है, CPO हो, जहाँ जहाँ इंग्लिश की रिक्वायरमेंट हो, दिल्ली पुलिस हो, ओके, जहाँ जहाँ इंग्लिश आती हो वहाँ का पेपर उठा करके लेके क्वेश्चन टैग बैठ जाइएगा, बाहर नहीं जाएगा। बस ठीक है, इतना बहुत है। आप लोग इसको अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करिए, रिविजन्स करिए, ठीक है दोस्तों। ओके, एंड सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट, टेक केयर।